हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कोमल है, मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आँखों को कैसे हेल्दी रखा जा सकता है। तो मैंने बहुत बार देखा है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा गलत एक्सरसाइजेस करते हैं, उसकी वजह से आँखों में स्ट्रेन आ सकता है। बहुत सारे लोग तो आँखों में ऑयल डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिसकी वजह से आँखों में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आँखों में हमारा डस्ट चली जाती है या फिर आँखों में कुछ भी कचरा चला जाता है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आँखों का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारी आँखों की खुद की आर्मी है जो हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करती है। तो हमें ये सारी चीज़ें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं पहले टिप की तरफ। जो पहला हेल्थ टिप है उसकी तरफ। तो सबसे बड़ा हेल्थ टिप है, आई हेल्थ टिप है खाना, डाइट। अगर हमारा डाइट, हमारा खाना अच्छा रहेगा, हमारी शरीर में अच्छी चीज़ें जाएंगी तो हमारी ऑटोमेटिकली हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो भी अच्छी रहेगी। हम ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे, हमारी आँखों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो आँखों के लिए क्या क्या हम ले सकते हैं, आँखों के लिए क्या क्या ज़रूरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन ई ज़रूरी है, विटामिन सी ज़रूरी है। वैसे तो सारे विटामिन आँखों के लिए ज़रूरी है, लेकिन विटामिन ए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन ए रिच फूड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन ए रिच फूड होता क्या क्या है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ। विटामिन ए रिच फूड होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियाँ रहती है, जो हर किसी के घर में अवेलेबल रहती है। तो इससे हमें विटामिन ए ज़्यादा मिल सकता है। दूसरा रहता है येलो फ्रूट्स, जो पीले वाले फ्रूट्स रहते हैं, जैसे पपाया हो गया या फिर ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, ये वाले जो फ्रूट्स है। फिर उसके बाद गाजर हो गया, कैरेट हो गया, इसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है। तो ये भी हम हमारे डाइट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है फैटी एसिड, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। ये अच्छे वाले गुड फैट बोलते हैं इसे, बहुत ज़्यादा हेल्दी फैट रहता है हमारी आँखों के लिए। इससे हमारा जो आँखों का ऑयली लेयर है, टियर फिल्म है जिसका जो ऑयली लेयर है, उसकी वजह से हमारी आँखें बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहने में हेल्प हो जाती है, हमारी आँखों में ज़्यादा ड्राइनेस नहीं आती। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे डाइट का। अगर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फिर होते किस में, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मोस्टली नॉन वेज में ज़्यादा रहते हैं और वेज में भी आते हैं। तो नॉन वेज में जो लोग फ़िश खाते हैं उनके लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा जल्दी मिल सकता है। विटामिन ए उसमें ज़्यादा रहता है, फ़िश ऑयल में विटामिन ए ज़्यादा रहता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए चिया सीड्स में विटामिन ए ज़्यादा रहता है, फ्लैक्स सीड्स में विटामिन ए ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद जो हमारे वॉलनट्स रहते हैं, ग्राउंड नट्स रहते हैं, आलमंड्स रहते हैं, इसमें विटामिन ए ज़्यादा रहता है। तो ये हमारे डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारे आँखों को विटामिन ए का जो मात्रा है वो अच्छे से मिलेगी और हमारी आँखों की स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये हो गया खाने के बारे में। ये वाला जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विटामिन ए के लिए। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या हो सकता है। तो हमारी आँखों में अगर विटामिन ए की कमी है, हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है, तो हमारी स्किन ड्राई हो सकती है, हमारे हेयर ड्राई हो सकते हैं। वैसे ही हमारी आँखों में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, सूखापन आ जाता है, उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। आँखों को ज़्यादा रब करने का मन करता है, आँखें लाल हो जाती है। जो लाइट, सनलाइट रहेगी या फिर हमारे घर की लाइट रहेगी, एलईडी लाइट रहेगी, ये वाले लाइट का इंटॉलरेंस हो जाता है, हम लाइट को ज़्यादा फीस नहीं कर पाते। थोड़ी भी हवा लग जाती है तो आँखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए विटामिन ए हमारी डाइट में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी, विटामिन ई और बाकी के भी विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लेती है, लेकिन विटामिन ए की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए विटामिन ए रिच फूड लीजिए। ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में हमें फ्रूट्स मिल जाते हैं। जो फ्रूट्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं वो हम ले सकते हैं। उसके बाद हरी सब्जियाँ ले सकते हैं डाइट में। तो ये वाला अगर हम इंक्लूड करेंगे तो हमारी आँखों की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो हमने अभी बात की कि खाने के बारे में, डाइट अगर अच्छा होगा तो आँखों की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। तो सबसे बड़ी जो हेल्थ टिप है, दूसरी जो हेल्थ टिप है वो है, आपने देखा होगा कि जो पुराने ज़माने के लोग थे उनमें चश्मे का नंबर जल्दी नहीं आता था।
तो अभी जल्दी क्यों आता है, उस ज़माने में जल्दी क्यों नहीं आता था। तो उस ज़माने में डिजिटल गैजेट्स ज़्यादा नहीं होते थे, मोबाइल ज़्यादा नहीं होते थे, टीवी ज़्यादा नहीं होते थे, लोगों का नियर का जो वर्क है वो ज़्यादा नहीं होता था, उनका धूप में ज़्यादा या हार्ड वर्क ज़्यादा रहता था, तो उसकी वजह से उनमें चश्मे का नंबर आने का चांसेस कम रहता था। अभी जो हमारा जो डिजिटल जनरेशन है, इसमें क्या हो जाता है, हमारा नियर वर्क ज़्यादा हो जाता है, हम ज़्यादातर नियर का देख लेते हैं, मोबाइल ज़्यादा देख लेते हैं, टीवी ज़्यादा देख लेते हैं, तो उसकी वजह से आँखों पे स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली हमारी आँखों का जो नेचुरल प्रोसेस है, हमारी आँखें बनाई है दूर का देखने के लिए, तो दूर का जब हम देखते हैं तो आँखें रिलैक्स रहती है, जब हम पास का देखते हैं तो आँखों को ज़्यादा स्ट्रेस करके कंस्ट्रिक्ट करके देखना पड़ता है। तो अभी नियर का काम ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे लोगों में डिस्टेंस का नंबर भी आना स्टार्ट हो गया है, और बहुत सारे लोगों को हेडेक का इशू ज़्यादा होने लगा है, आई पेन का इशू ज़्यादा होने लगा है। तो अगर ऐसा आपका नियर का काम है तो आपको क्या करना है, जब भी आप नज़दीक का काम कर रहे हो, आपको 20-20-20 रूल फॉलो करना है। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। मतलब 20 मिनट्स के बाद आपको 20 फीट या फिर सिर्फ दूर देखना है 20 सेकेंड्स के लिए या 30 सेकेंड्स के लिए। फॉर एग्जांपल आप आधे 1 घंटे का काम करते हो तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए, फेस वॉश कर लीजिए, तो आँखों का जो मसल फटीगनेस है, मसल की जो टायर्डनेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और थोड़ी देर के लिए किसी के साथ बात कर लीजिए या फिर बाहर देख लीजिए, इससे आपकी आँखों का जो टायर्डनेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इससे आँखों की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, आप नियर वर्क भी कर पाओगे और आँखों को नंबर भी नहीं आएगा, आँखों का पावर भी नहीं बढ़ेगा और आँखों की रोशनी कमज़ोर नहीं होगी। तो ये वाला टिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो जैसे हमने बात की 20-20 रूल के बारे में, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे बहुत सारे लोगों का नियर का काम रहता है, उन लोगों में जिनका डिजिटल गैजेट ज़्यादा यूज़ करना रहता है, उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ड्राइनेस की, आँखों का सूखापन बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है। तो उसका रीज़न क्या रहता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे सारे लोगों की हैबिट रहती है, जैसे मोबाइल देखते हैं या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस करके हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेयर करके देखते हैं, और जो ब्लिंक करना है वो भूल जाते हैं, मतलब बहुत टाइम के लिए ब्लिंक नहीं करते। उसकी वजह से हमारे आंसू का जो लेयर रहता है वो ड्राई हो जाता है। वो ड्राई होने का रीज़न रहता है हमारे जो स्क्रीन से अल्ट्रावायलेट ब्लू रेज आते हैं, जो हार्मफुल ब्लू रेज आते हैं, वो हमारी आँखों के जो पानी जैसा एक लेयर रहता है आंसू का, उसको ड्राई कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, आँखों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लिंक करना है। तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप स्क्रीन के लैपटॉप यूज़ करते या फिर कंप्यूटर यूज़ करते तो स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगा के उस पर ब्लिंक लिख के रख सकते हो। जब आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, तब तो आप ब्लिंक करोगे। तो हमारा जो नॉर्मल ब्लिंक रेट रहता है, जो पलके झपकाने का रेट रहता है 1 मिनट में 18 से 20 टाइम हम पलके झपकाते हैं, ब्लिंक करते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर या मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, तो वो ब्लिंक रेट घट के हमारा 7, 5 या 8, हम 1 मिनट में 7, 5 या 8 बार ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से ड्राइनेस आ जाता है। तो ये हमें ये वाली चीज़ याद रखनी है, ब्लिंक ज़्यादा करना है, उसकी वजह से आँखों में ड्राइनेस नहीं आएगा, आँखों की हेल्थ अच्छी रहेगी और हम डिजिटल गैजेट्स भी यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे हमने बात की कि हमें 20-20 रूल फॉलो करना चाहिए, ब्लिंक सही से करना चाहिए, हमारा ब्लिंक रेट अच्छा होना चाहिए। तो नियर वर्क करते टाइम पे आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो है डिजिटल गैजेट का प्लेसमेंट। आप कहाँ पे होल्ड कर रहे हो, कहाँ पे रख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप मोबाइल देख रहे हो तो आपको मोबाइल का जो डिस्टेंस रहेगा, आपको मोबाइल बहुत ज़्यादा पास नहीं रखना है, उसकी वजह से आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लू रेज आंखों में जा सकते हैं। तो हमें जो नॉर्मल डिस्टेंस रहता है मोबाइल रखने का वो रहता है 33 to 40 सेंटीमीटर। आप इतना मोबाइल का डिस्टेंस रख के वो देख सकते हो। ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो जिससे आँखों में दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे फ़िल्टर्स भी अभी अवेलेबल हो गए मोबाइल में, जिससे ब्लू लाइट का जो प्रोटेक्शन है वो हमें मोबाइल की स्क्रीन की वजह से भी मिल जाता है, या फिर आप ब्लू लाइट प्रोटेक्टिव चश्मे भी आते हैं, उसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ रहती है, जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर यूज़र्स को अगर ज़रूरत है कि कंप्यूटर यूज़ करते टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये पोस्चर कैसा होना चाहिए, प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, लाइट कैसे होनी चाहिए, जिसकी वजह से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नहीं हो सकता, या कंप्यूटर यूज़र्स में बहुत ज़्यादा आई पेन या हेडेक का इशू हो जाता है, वो नहीं होगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम इसके बारे में भी बात करेंगे।
तो हमने बात कर ली कि डिजिटल गैजेट जब हम यूज़ करते हैं, फिर बच्चे होंगे या फिर जो वर्क कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम होगा या जिसका कंप्यूटर यूज़ ज़्यादा होगा, तो इनमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इसके बारे में बात की। तो अभी बात करते हैं बच्चों के बारे में। बच्चों में बहुत ज़्यादा नंबर आने के चांसेस जल्दी होते हैं, क्योंकि बच्चे भी अभी मोबाइल ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा उनका स्टडी जो रहता है मोबाइल पे ज़्यादा रहता है। कोरोना के टाइम से तो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूसेज बढ़ गए हैं, तो बच्चों का एजुकेशन घर से स्टार्ट हो गया, मोबाइल से स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद बच्चों में बहुत ज़्यादा नंबर आने के चांसेस बढ़ गए। मैंने बहुत सारे लोग बच्चों को देखा है, बहुत ज़्यादा छोटे एज में 3 साल के 4 साल के बच्चों में 5 साल के बच्चों में चश्मे के नंबर चालू हो गया आना। तो अगर हमें ये अवॉइड करना है हमारे बच्चों में, तो क्या क्या करना चाहिए, उनके आई हेल्थ कैसे हम अच्छी रख सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर बच्चे इंडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, इंडोर है बच्चे घर में ही खेल रहे हैं, तो उनको मोबाइल से ट्राई करो कि थोड़ा दूर रखो, उनको कुछ कलरफुल चीज़ें खेलने के लिए दे दो, या फिर डिस्टेंस का कोई भी एक्टिविटी घर में करवा दो, तो ये करवा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे खेलने के लिए बाहर जगह है, तो उनको सनलाइट में ज़रूर बच्चों को खेलने के लिए भेजें। ग्राउंड एक्टिविटीज़ ज़्यादा करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करें। सनलाइट हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें विटामिन डी ज़्यादा मिलता है, और हमारी आँखों में जब सनलाइट जाती है तो हमारी रेटिना में हमारा जो पर्दा रहता है उसमें एक डोपामाइन नाम का जो केमिकल है उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, तो उससे हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। आँखों में बच्चों का नंबर ज़्यादा बढ़ने का जो चांसेस है वो स्टेबलाइज हो जाता है, फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। इसीलिए सनलाइट में बच्चों को या बड़े जो सभी को सनलाइट की ज़रूरत है आँखों के लिए। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ कर लीजिए, सुबह के टाइम पे सनलाइट में थोड़ा सा टहल लीजिए, बच्चों को भी सनलाइट का थोड़ा सा एक्सपोजर दे दीजिए। इसके कारण बच्चों की आँखों की रोशनी अच्छी रहेगी, बच्चों की आँखों की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, बच्चों का जो नंबर की जो फ्रिक्वेंसी है बढ़ने की वो स्टेबलाइज हो जाएगी। इसके कारण आपके बच्चों में चश्मे का नंबर जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो अभी बात करते हैं बच्चों में बहुत ज़्यादा जल्दी नंबर क्यों आते हैं। इसका एक रीज़न है कि बहुत सारे पेरेंट्स में भी चश्मे का नंबर होता है, तो उनके बच्चों में जल्दी नंबर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों भी पेरेंट्स अगर टॉल है या फिर हाइट में ज़्यादा है, या फिर दोनों भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फेयर है, तो चांसेस रहते हैं कि उनके बच्चे भी फेयर हो जाते हैं या टॉल हो जाते हैं। तो जैसे ही अगर दोनों पेरेंट्स में चश्मे का नंबर है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जेनेटिकली चश्मे का नंबर बच्चों में भी आ सकता है। तो इसीलिए हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है, बच्चों का आई हेल्थ चेकअप करवाना है, आई एग्जामिनेशन करवाना है। फर्स्ट टाइम जब आप आई चेकअप करोगे तो बच्चों का डायलेटेड आई टेस्ट करवाना है। डायलेटेड आई टेस्ट करने के लिए एक ड्रॉप आता है, माइड्रेटिक ड्रॉप आता है, जो बच्चों की आंखों में इंसर्ट अप्लाई किया जाता है। उसके बाद जो हमारी आंखों की प्यूपिल रहती है, पुतली रहती है, वो बड़ी हो जाती है। उसके बाद सेकेंड डे पीएमटी नाम का, पोस्ट मेट्रियाटिक टेस्ट नाम का एक टेस्ट किया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि बच्चों की आंखों में नंबर है या नहीं। तो अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको अगर नंबर है, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों का इस तरह ख्याल रख सकते हो, उनका आई एग्जामिनेशन करवा के आप पता कर सकते हो कि उनकी आई हेल्थ सही है या नहीं। बच्चों का वैसे तो आई चेकअप 6 महीने में करना चाहिए। जब तक बच्चे 18 साल पूरा नहीं करते तब तक बच्चों का आई टेस्ट 6 महीने में कर सकते हो। अगर डॉक्टर के सलाह से भी कर सकते हो। डॉक्टर अगर बोलेंगे कि अभी ज़रूरत नहीं है 6 महीने में करने की, आप 1 साल के बाद भी करवा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी बच्चों का जो नियर वर्क ज़्यादा हुआ है, मोबाइल ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हुआ है, तो उसकी वजह से बच्चों की एक आँख की नज़र कम होना, ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है। इस कंडीशन को कहा जाता है एम्ब्लायोपिया, लेज़ी आई भी कहा जाता है। बच्चों की एक आँख की रोशनी ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ में हमें ध्यान रखना है। आप घर में भी ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अगर बच्चे टीवी देख रहे हैं तो उनको एक आँख बंद करके आप एक आँख से पढ़ने के लिए बोल सकते हो, फिर दूसरा आँख बंद करके इस आँख से पढ़ने के लिए बोल सकते हो। ऐसे आप घर में भी बेसिक आई एग्जामिनेशन या बेसिक आई टेस्ट, विजन स्क्रीनिंग कर सकते हो। तो ये तो आपको ज़रूर करवाना है। और 1 साल में 1 बार आँखों का आई चेकअप डॉक्टर के पास, डायलेटेड आई टेस्ट बच्चों का ज़रूर करवाना है।
जैसे बच्चों का आई टेस्ट करना ज़रूरी है, वैसे ही बाकी सारे लोगों को भी अपना आई टेस्ट साल में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। स्पेशली जिन लोगों को डायबिटिक का या शुगर ज़्यादा है, या फिर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, थायराइड है जिन लोगों में, या फिर मेडिकेशन ज़्यादा है, जैसे स्टेरॉइड एक मेडिकेशन है जिसका सारे ऑर्गन्स पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, वैसे ही आँखों पे भी ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो अगर ऐसे कुछ मेडिकेशंस आप ले रहे हो तो आपको 6 मंथ में एक बार रेटिना का चेकअप, अपने पर्दे का चेकअप ज़रूर करवाना है, और साल में आई चेकअप तो करवाना ही है सभी को। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है या रेटिना है उनमें, जिन लोगों में डायबिटीज़ है, डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम का एक कंडीशन है जिसमें हमारे पर्दे की जो वेसल्स रहती है, ब्लड वेसल्स जो रहती है, वो बर्स्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, उसमें हमारी आँखों में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। या फिर जिन लोगों में हाइपरटेंशन रहता है या बीपी रहता है उनमें हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ये मैं आपको घबराने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये ऐसे बहुत सारे लोगों में हुआ है और उसकी वजह से उनका विजन चला गया है, विजन लॉस, ऑटोमेटिकली विजन लॉस, बहुत सडन विजन लॉस हुआ है। उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, विजन रीस्टोर नहीं हो सकता। इसीलिए आपको ये प्रिकॉशन लेना है कि साल में 6 महीने में एक बार रेटिना का चेकअप करवाना है, और जिनके हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, मेटाबॉलिक अच्छा है, उनको साल में एक बार आई टेस्ट ज़रूर करवाना है। तो इसकी वजह से अगर कुछ हमारे आँखों में प्रॉब्लम रहता है तो उनका अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आई टेस्ट करने के बाद आपको चश्मे का नंबर है, छोटा हो या बड़ा हो, आपको पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी डॉक्टर पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए एडवाइस करते हो तो एटलीस्ट उतना तो पहनो। कांस्टेंट पहनोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, आँखों को हमेशा रिलैक्सेशन रहेगा, आँखों में ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा, चश्मे का नंबर जल्दी नहीं बढ़ेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो अगर थोड़ा भी छोटा भी नंबर है तो पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे इग्नोर मत कीजिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत ज़्यादा छोटा 0.25 नंबर है, हेडेक का इशू हो रहा है, फिर भी नहीं पहन रहा है, लेकिन बाद में फिर बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, फिर पहनने में दिक्कत हो जाती है, अडेप्ट इजीली नहीं होता चश्मा, एडजस्ट होने में डिफ़िकल्टी हो जाता है, किसी किसी को चक्कर आ जाता है, वोमिटिंग हो जाता है, तो वोमिट मतलब नौजिया जैसा हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप जब थोड़ा नंबर होगा तभी पहनना स्टार्ट करो। चश्मे का नंबर तो जाता तो नहीं है, लेकिन स्टेबलाइज हो सकता है, आपकी आई हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपको बहुत बड़ा नंबर आने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो आई होप मैंने सारे जो टिप्स है, अब तक के जो टिप्स है वो आपको समझ में आए होंगे। तो बहुत सारे लोगों में एक प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा, अभी तो डिजिटल गैजेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। जब नियर वर्क करते हैं तो बहुत सारे लोगों को नियर वर्क ज़्यादा करने की वजह से टायर्डनेस आ जाता है, तो उनमें चश्मे का नंबर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फिर भी उनमें टायर्डनेस आ जाता है। तो इसका एक रीज़न हो सकता है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी हो सकता है। तो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। जब हम नज़दीक का देखते हैं तो हमारी आँखें नाक की तरफ मुड़ जाती है, रोटेट हो जाती है, इसे कन्वर्जेंस कहा जाता है। तो ये अगर हम अच्छे से नहीं कर पाते, हमारी आँखें सही से मुड़ नहीं पा रही है, रोटेट नहीं हो पा रही है, कंस्ट्रिक्ट नहीं हो पा रही है, तो उन लोगों में कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी हो सकती है। तो उसके लिए भी बहुत सारे टेस्ट आ सकते हैं, आप ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके वो वाला टेस्ट करवा सकते हैं। तो जब हम ये वाला अगर प्रॉब्लम होता है तो एक एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, तो वो जो एक्सरसाइज है उसे कहा जाता है पेंसिल पुशअप टेस्ट या पेन पुशअप टेस्ट। आपको क्या करना है, एक पेन लेना है या फिर पेंसिल लेनी है, और क्या करना है, वन हैंड पे हमें ये पेन ऐसे पकड़ना है, आप देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ। फिर आपको स्लोली 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 हमारे नाक पे पास लेके आना है, जब तक ये वाला टिप डबल नहीं हो जाता तब तक नाक की तरफ लेके आना है। जब ये टिप डबल हो जाता है तो ट्राई करना है कि दोनों आँखों से ये सिंगल हो जाए, फिर से आपको वापस लेके जाना है। ऐसे आप दिन में 10 बार आपको करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, आँखों की एक्सरसाइज हो जाती है, आँखों की जो कन्वर्जेंस पावर है वो बढ़ जाती है। तो ये वाला एक्सरसाइज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी अप्रूव करते हैं और ऑप्टोमेट्रिस्ट भी अप्रूव करते हैं। तो वो ये वाला एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये डायगोनल वाला या फिर ऐसे ऐसे आँखें घुमाने वाला एक्सरसाइज करते हैं,
तो आँखों पे ज़्यादा स्ट्रेन देना अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा आँखों को घुमाना भी अच्छी बात नहीं। बहुत सारे लोगों में तो ज़्यादा नंबर होने के कारण उनका रेटिना जो रहता है वो बहुत ज़्यादा पतला रहता है, बहुत ज़्यादा एकदम पतला ट्रांसपेरेंट रेटिना रहता है। तो अगर ये वाले लोग ऐसा स्ट्रेन वाला एक्सरसाइज करेंगे तो उनमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो जो एक्सरसाइज आप डॉक्टर के सलाह से लोगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये वाला जो पेंसिल पुशअप या पेन पुशअप टेस्ट है ये सबकी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। आपको ये वाला एक्सरसाइज मोस्टली सुबह के टाइम पे करना है। वो क्यों मैं बता देती हूँ, क्योंकि हम दिन भर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, नियर का काम करते हैं, तो हमारी आँखें बहुत ज़्यादा टायर्ड रहती है। तो रात को ऑलरेडी टायर्ड आँखें, उसके बाद हम ये वाला एक्सरसाइज करेंगे तो आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और ज़्यादा टायर्डनेस आ जाएगा, आई पेन हो जाएगा। जब हम अच्छी वाली नींद लेके, स्लीप लेके, प्रॉपर स्लीप होने के बाद ये वाला एक्सरसाइज सुबह कर सकते हैं, तो इससे हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और हमारा जो कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम है, जो पास देखने का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, आई पेन कम हो जाएगा, हेडेक का इशू भी कम हो जाएगा। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान तरीके हैं जिससे हम आँखों को हेल्दी रख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, मेरे क्लिनिक में भी देखा है। तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हम क्या करते हैं कंप्यूटर पे काम करने के बाद, या फिर आँखों में जलन होती है तो हम क्या करते हैं, आँखों में पानी मारना, आँखों में पानी के झपके मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा करते हो तो ये वाला चीज़ मत कीजिए। इससे क्या हो जाता है, हमारी आँखों पे एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हमारी आंसू है ये हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं, एक ऑयली लेयर है। अगर आप ऐसे आँखों में पानी डालेंगे तो उसकी वजह से वो ऑयली लेयर निकल जाएगा, बह जाएगा, हट जाएगा, तो हमारी आँखें डायरेक्टली एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो जाएगी। हमारी आँखों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आएगा, हमारी आँखें दर्द करना स्टार्ट हो जाएगी, रब करने का मन करेगा। तो इसीलिए हमें ये पानी झपका मारने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आँखों का सेल्फ मैकेनिज़्म है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है, हम खुद से आँखों को ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए आँखों में कभी भी आँखों में पानी के झपके या फिर पानी में आँखें, ऐसे बहुत सारे लोग आँखों में पानी डालते हैं, तो ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो इसे अवॉइड कर लीजिए। आई होप मैंने आपको सारे हेल्थ टिप्स अच्छे से बता दिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना रहता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई होप ये आपके बहुत ज़्यादा, ये वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आँखों को हेल्दी रखने में। अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके कारण आपके पास नए आई हेल्थ वीडियोज़ आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अपना टाइम निकाल के ये वीडियो देखा होगा। आपका टाइम, आई होप आपका टाइम वेस्ट नहीं गया होगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो अगर आपको ऐसे वाली वीडियोज़ और भी देखने हैं तो बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।